हेलो दोस्तों, आज के हम लोग ऑटोकैड क्लास में कवर करने वाले हैं मॉडिफाई टूल बार को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे ऑटोकैड एप्लीकेशन को। हम लोग ओपन कर लेंगे अपनी ड्राइंग को। मेरे पास एक ड्राइंग है, मैं इसी के अंदर मैं आपको मॉडिफाई टूल बार के बारे में टोटल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है आई टी लैब करके एक ड्राइंग है। ओके। बेसिकली ये एक मेट्रो स्टेशन की ड्राइंग है और ये टेलीकॉम सिस्टम की ड्राइंग है, एनसी ड्राइंग है, जिसको मैंने पहले से बनाया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको मॉडिफाइड टूल एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मूव टूल है। ओके। मूव टूल को यूज करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए। ओके। फॉर एग्जांपल मुझे मूव करना है। ओके, दिस इज पिट्स। ओके, ये पिट्स है और मुझे इसको मूव करना है, तो मैं यहाँ पे मूव सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद पिट्स को सिलेक्ट करूँगा, देन इंटर प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं इसको हम मूव कर सकते हैं इस तरह। और दूसरा जो तरीका हमारे पास, एम प्रेस करेंगे ओके कीबोर्ड पे और एंटर प्रेस करेंगे, देन उसके बाद सिलेक्ट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, फिर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप एक बेस पॉइंट ले करके और उसको मूव कर सकते हैं। ओके। ये हो गया हमारे पास मूव टूल। तो होप आप समझ चुके होंगे। दूसरा हमारे पास जो है रोटेट है। रोटेट को यूज करने के लिए वैसे ही, एक तो यहाँ से हम रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे ओके, देन इंटर प्रेस करेंगे, देन उसके बाद रोटेट कर सकते हैं। ओके। मुझे इतने डिग्री पे रखना है, जितना भी डिग्री आपको, अगर आपको स्टैंडर्ड डिग्री में रखना है तो डिग्री में रखिए, या फिर ऐसे आपको रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है आर और ओ, आर ओ प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, देन अगेन एंटर करेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद, फिर उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रोटेट, ये कवर हो गया। देन हमारे पास है थर्ड नंबर है ट्रिम। ट्रिम बेसिकली हम लोग किसी भी लाइन को, पॉलीलाइन को, या फिर रेक्टेंगल हो गया, आर्क हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, बट किसी भी ब्लॉक को और इन सभी चीज़ों को ट्रिम नहीं कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ओके। आपको ऑलरेडी पता है REC से हमारा रेक्टेंगल क्रिएट होता है। ओके। रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया है और उसको थोड़ा सा ऑफसेट में करके इसको बनाता हूँ कोई ऑब्जेक्ट। ओके। मैं अब इसको ट्रिम करूँगा। ट्रिम के लिए भी आप यहाँ से, ये तो यहाँ पे इसको क्लिक करके कीजिए, या फिर TR और एंटर कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको ट्रिम कर सकते हैं आप। ओके। मैं इसको एक बॉक्स टाइप का बनाऊँगा। TR इंटर। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिम में और एक हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड कैसे करेंगे, तो एक्सटेंड हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली मुझे इसको एक्सटेंड करना है। ओके। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इस लाइन को, और एक्सटेंड, देन इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं ये एक्सटेंड हो जाएगा। ओके। सो अभी इसको मैं ट्रिम करता हूँ। यहाँ पे मैं दो तीन लाइन्स और बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिम, ट्रिम या एक्सटेंड, दोनों का हम लोग अपोजिट, दोनों को हम लोग कैसे साथ में यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक्सटेंड अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक्सटेंड ट्रिम आपने अगर सेलेक्ट किया है तो शिफ्ट प्रेस करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे। अभी मैंने ट्रिम ट्रिम मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, मैंने अभी ट्रिम सेलेक्ट किया, देन अपने कीबोर्ड से मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट की, और ये देखिए आप, ये लाइन जो है एक्सटेंड हो रही है। मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा। ओके। देन अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक्सटेंड का शॉर्टकट हमारे पास है EX एंटर। ओके।
तो एक्सटेंड मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, बट मुझे इसे ट्रिम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट की को प्रेस करूँगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये ट्रिम हो रही है। तो ऐसे ही वाइस वर्सा आप ऑब्जेक्ट को आप एडिट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट की जो है इरेज की है। सो इरेज की बेसिकली ये एक प्रकार का जो है डिलीट ही है। सो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट मुझे अरेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। देन कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। अभी फिर से एक बार करके देखते हैं इरेज को। सो इरेज को हमें शॉर्टकट क्या होता है, तो ई और आर, ई आर आप प्रेस करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे इरेज। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपको इरेज करना है आप सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। देन कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं। और डिलीट में क्या है, वैसे ही सिलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट आप डिलीट कर दीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इरेज में आप वन बाई वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और उसको बस डिलीट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है कॉपी। सो कॉपी को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो कॉपी को आप सिलेक्ट कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मेरे पास ये क्लॉक है, सो क्लॉक को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन एंटर करूँगा और मैं कोई भी बेस पॉइंट दे करके इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉपी टूल। दूसरा तरीका क्या है, तो सी और ओ प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे, अगेन एंटर करेंगे, कोई भी बेस पॉइंट लेंगे और इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी सारी ऑब्जेक्ट जो है कॉपी हो चुकी हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास मिरर। सो मिरर टूल है। सो मिरर का हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सब्जेक्ट है। ओके, मुझे इसे मिरर करना है। सो मैं सिलेक्ट करूँगा मिरर और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को, देन एंटर प्रेस करूँगा। अब कोई भी एक बेस पॉइंट लूँगा जहाँ से मुझे इसे मिरर करना है और बेस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब मुझे इसको इरेज करना है, सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज करना है या नहीं, ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँगा। अगर मुझे नहीं डिलीट करना है तो मैं नो प्रेस करूँगा, अगर मुझे डिलीट कर देना है सोर्स को तो मैं यस प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा सोर्स जो है ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है और मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है मेरा मिरर ऑब्जेक्ट। ओके, कंट्रोल जेड करेंगे, दोबारा करेंगे एक बार, एम आई एंटर। इफेक्ट आप प्रेस कर लेंगे जिससे ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटेट नहीं होगा। ओके, सो इफेक्ट प्रेस कीजिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा नो। आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट, मिरर ऑब्जेक्ट भी है और हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट भी है। सो इस प्रकार से हम मिरर का यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट फिलेट। फिलेट कमांड जो है हमारे पास, देखते हैं इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। सो फिलेट का बेसिकली हम लोग किसी भी कॉर्नर को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथर बनाने के लिए या फिर उसको जीरो रेडियस पे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने फिलेट को सिलेक्ट किया, अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कर्व चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रेडियस में डिसाइड करूँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से 113 का है, तो हमें जितना भी चाहिए, अगर मान लो मुझे 100 रेडियस का मुझे ये फिलेट करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा फिलेट और ये इसको प्रेस करूँगा फर्स्ट रेडियस में। सो रेडियस के लिए आप यहाँ पे आएंगे और आर प्रेस करेंगे, आर प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे। ओके, देन आप यहाँ पे हम देंगे 100 रेडियस एंड देन एंटर। देन दूसरा ऑब्जेक्ट जो इस ऑब्जेक्ट को या फिर इधर से आपको 100 ही करना है या फिर इधर से, तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं। देन दोबारा से हम करेंगे, फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं 100 रेडियस पे ये हमारा स्मूथ जो है ऑब्जेक्ट हो चुका है। ओके, सो होप ये भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टूल क्या है देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है चैम्फर। सो सिलेक्ट करेंगे चैम्फर को और मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनाना है तो मैं एंगल सेलेक्ट करूँगा। ओके, 45 डिग्री के एंगल पे मुझे बनाना है, सो मैं 45 सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। उसके बाद क्या आ रहा है, स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन 0। सो मुझे 45
सिलेक्ट किया मैंने, देन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और आप देख सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे हमारे पास चैम्फर हो चुका है ऑब्जेक्ट। देन अगेन सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे हमारा चैम्फर बन चुका है। सो ये होता है हमारे चैम्फर का यूज। देन देखते हैं हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, तो ब्लेंड कर्व। सो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और कंटिन्यूटी, और या तो आप कंटिन्यूटी टाइप का बना सकते हैं। सो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपना ये सिलेक्ट करूँगा। ओके, कैन नॉट ब्लेंड एंटिटी विथ इटसेल्फ एट द स्पेसिफाई लोकेशन। ओके, सो हमें दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के बीच में ये बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ओके, दो ऑब्जेक्ट में ही हम किसी सिंगल एंटिटी से हम ब्लेंड जो है नहीं क्रिएट कर सकते, ये क्लियर है। सो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। सो ये हमारे पास होती है ब्लेंड। ओके, देन नेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, और आप देखिए एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट बन के क्रिएट होकर के रेडी है। सो होप आप ये भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोड। सो एक्सप्लोड ऑप्शन जो है, हम किसी भी रेक्टेंगल को या फिर ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो मेरे पास ये एक है एमसीएस का ये है एक ब्लॉक, आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक है। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ब्लॉक रेफरेंस लिख करके आ रहा है। मैं जब इसको एक्सप्लोर करूँगा तो ये जिस जिस ऑब्जेक्ट से बना होगा वो आपको ऑब्जेक्ट दिखने लगेंगे। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो मैं इसका हमारे पास शॉर्टकट होता है EX और P। तो EXP आप सेलेक्ट करेंगे और देन एंटर करेंगे। ओके, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन एंटर करेंगे। अब आप देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए, आप देख सकते हैं ये मल्टीपल लाइंस में ये पॉलीलाइंस और जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें ये बना हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो पॉलीलाइन टोटल 8 पॉलीलाइंस को मिल करके ये ऑब्जेक्ट जो है बना हुआ था, जो अब एक्सप्लोर हो चुका है। अभी भी आप ये देख सकते हैं ये जो है पॉलीलाइन है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मैं एक्सप्लोर करूँगा। अब ये देखिए अब हमारे पास ये क्या हो चुका है, अब ये लाइंस में बन चुका है, लाइंस में। ओके, सो ये होती है। अभी मैं इसको भी ये भी पॉलीलाइंस है, इसको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा और देखते हैं क्या होता है। सो सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको EX बताया था। एक्सप्लोर का हमारे पास जो होता है शॉर्टकट जो होता है X और एंटर। इसको भी मैं करूँगा एक्सप्लोर। अब ये भी एक्सप्लोर हो चुका है, अगेन मैं X और एंटर करूँगा। ये आप देखिए पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लोर हो चुका है। और ये जो है पॉलीलाइन जो है एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास लाइंस बन जाती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल लाइंस हैं। टोटल कितनी लाइंस है, 26 लाइंस को मिला करके ये बना हुआ है। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, आप काउंट करना चाहें तो, मुझे काउंट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट में अभी क्या डिफरेंस है। अभी आप इसको पॉलीलाइन में फिर से आप बदलना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉलीलाइन में बन चुकी हैं, बट दो लाइंस जो है ये पॉलीलाइन अब नहीं बन पाएंगी, क्योंकि ये अब किसी ऑब्जेक्ट से ये जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है स्ट्रेच कमांड है। सो चलिए स्ट्रेच कमांड का यूज़ हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सो सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेच को, देन किसी भी ऑब्जेक्ट को, ओके, किसी भी लाइन को, पॉलीलाइन को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, सर्कल हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, एलिप्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते। सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सो हम अभी ये मेरे पास पॉलीलाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये पॉलीलाइन है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। वो भी सेलेक्ट आपको जहाँ से जहाँ तक, अभी मुझे ये सिर्फ दो लाइंस जो है
ये दो लाइन्स जो हैं मुझे स्ट्रेच करनी है। ओके, विथ इस फुल ऑब्जेक्ट के साथ। सो मैं एंटर प्रेस करूँगा, फर्स्ट इतने एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन एंटर प्रेस करूँगा, देन कोई भी बेस पॉइंट में सिलेक्ट करूँगा, देन उसको स्ट्रेच में कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन होता है स्ट्रेच के लिए, तो एस देन एंटर, देन ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और देन अगेन प्रेस एंटर, फिर उसके बाद आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए दोनों बिल्कुल एक साथ आ चुके हैं। फिर से अगर आपको इन दोनों को आपको स्ट्रेच करना है, तो अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको स्ट्रेच करूँगा, तो ये नहीं होगा। ओके, आपको दोनों को सिलेक्ट करना होगा और इन दोनों पॉलीलाइंस को सिलेक्ट करना होगा, देन प्रेस करेंगे एंटर, और आप ये देखिए अभी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सो होप आप स्ट्रेच कमांड को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल। सो स्केल को देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है कैमरा एक है। सो मैं लेता हूँ इस कैमरे को और मैं यहाँ पर रखता हूँ। ओके, मैं अब इसको अभी आपको स्केल करके दिखाता हूँ। सो स्केल बेसिकली क्या होता है, आप इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, देन एंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद कोई भी बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बेस पॉइंट मानता हूँ, और अगर मुझे जितना मैनुअल मुझे जितना करना है मैं कर सकता हूँ, या फिर जैसे कि आपने जो बेस पॉइंट सेलेक्ट किया था वो हमारा 0 1 से ये हुआ था। सो अब जो मैं वैल्यू डालूँगा तो उसका डबल ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स मैं जो भी डालना चाहूँ वो डाल करके एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक मैनुअल ऐसे आप खुद से स्ट्रेच कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसको 5 टाइम्स इंक्रीज करना है, सो मैं 5 इंटर करूँगा और देन प्रेस करूँगा एंटर। आप देख सकते हैं 5 टाइम्स जो है हमारे पास इस ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो चुका है। सो मैं इसको बिल्कुल आपको ब्रीफ में समझाने के लिए स्ट्रेच का मैं अभी एक लाइन बनाऊंगा। ओके, और इस लाइन को मैं 100 mm का मैं बनाऊंगा। सो हमारे पास ये 100 mm का लाइन है। ओके, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे प्रेस करूंगा, देन स्ट्रेच करूंगा, और इसको मुझे करना है, सॉरी स्केल में करूंगा, स्केल में करना है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं 5 टाइम्स इसको इंक्रीज करूँगा। सो 5 और एंटर। अब हम इसका हम डायमेंशन देखेंगे दोनों का। 5 टाइम्स हमने इंक्रीज किया, इसका जब हमने 100 किया था, सो ये 500 होना चाहिए, करेक्ट। सो मैं डायमेंशन दूंगा इसका। तो ये 100 है और ये 500 होना चाहिए क्योंकि मैंने 5 टाइम्स इंक्रीज किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 500 है और ये 100 है। तो आप इसको मेजर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देन उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है, कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे और आपके पास प्रॉपर्टीज का जो है पैलेट ओपन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लेंथ है। सो हमारा जो है ये वाली लाइन जो है 100 mm का है। ओके, दूसरा जो लाइन सेलेक्ट करेंगे हम, उसका देखिए आप यहाँ पे लेंथ 500 mm का है। सो होप आप समझ चुके होंगे स्केल कमांड का यूज कैसे करना है। अब हमारे पास एरे है। ओके, सो एरे का मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ और उसको मैं बनाता हूँ, एरे करता हूँ। तो मेरे पास ये स्पीकर है, प्रोजेक्टर स्पीकर है। इसको मैं लूँगा, यहाँ पे मैं कहीं पे इसको प्लेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया और इसको मैं करूँगा एरे। सो एरे का दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक तो यहाँ से और दूसरा जो हम कमांड से। सो फर्स्ट मैं ऐसे करके दिखाता हूँ एक बार आपको। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस करूँगा मैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपको इस ऑब्जेक्ट को कितने कितने कॉलम कितने रो में आपको करना है, फिर उसके बाद आपको कितने इन दोनों के बीच जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना आपको डिस्टेंस रखना है, आप यहाँ से रख सकते हैं।
टोटल, या फिर आप टोटल डिस्टेंस आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको टोटल कितना रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे 6x6 में चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैंने 6 प्रेस किया, देन यहाँ पे मैंने 6 किया, और टोटल मुझे जो चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस मुझे चाहिए 500। सो मैंने किया 500 और इधर एंटर। सो ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो रहा है, तो मैं इसे 5000 करूँगा। अभी देखते हैं, हाँ ये अभी मुझे सही लग रहा है। और इनके बीच में जो है, इनके बीच में भी 5000 करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है 6x6 के मैट्रिक्स में बन के आ चुका है। और लेवल बिटवीन ये जो है हमारे पास कितने लेवल्स में है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। कॉलम 1 2 3 4 5 7। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो लेवल में अभी डिक्रीज करूँगा, 2 में करूँगा। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है एसोसिएटिव है, इस वजह से जो है एक साथ टोटल ऑब्जेक्ट जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं। मैं अभी बनाऊंगा सिंगल एंटिटी का विदाउट एसोसिएटिव। तो अभी मैं बनाऊंगा, मैं इस क्लॉक को लूँगा और इसका मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो एरे का हम अभी कमांड लाइन से जाएंगे। सो ARR प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, देन अगेन एंटर करेंगे। सो हमारे पास है रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। सो अभी जो हम बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। सो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप एसोसिएटिव को अनसेलेक्ट कर देंगे। बेस पॉइंट मुझे ये देना है, तो मैं इसको बेस पॉइंट में बनाता हूँ, या फिर मैं अगर मुझे बेस पॉइंट अगर किसी और ऑब्जेक्ट को देना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसे देना है बेस पॉइंट, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। ओके, अगेन मैं बेस पॉइंट इसे मुझे देना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आकर के सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम एरे को, जब मैंने एसोसिएटिव को ऑफ कर दिया है, तो आप देखेंगे ये जो है क्लोज करने के बाद एरे, ये सभी ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट सेपरेट होंगी। बट इस वाले कंडीशन में, स्पीकर वाले कंडीशन में, ये सभी ऑब्जेक्ट एक साथ थी। सो अभी मैं क्लोज करता हूँ और ये देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है ये सभी एक साथ हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे रीसेट एरे में करूँगा। अभी आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, रिप्लेस आइटम, अगर आप चाहें तो आइटम को, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं सकते हैं। ओके, सो पूरी डिटेल्स में है। एरे जो है एक अलग से एक टॉपिक है, पूरी डिटेल्स में जो है मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको रफली बताता हूँ जिससे आपको काम चल सके। देन हमारे पास अभी नेक्स्ट जो है पाथ एरे है, देन पोलर एरे है। तो अभी मैं पाथ एरे को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। सो फिर से किसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्लॉक को ही ले लेते हैं। ओके, सो पाथ एरे बनाने के लिए हमें एक पाथ पहले डिसाइड करना पड़ेगा, पाथ बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बनाता हूँ लाइन। ओके, मैंने एक लाइन बना लिया। अब मैं सिलेक्ट करूँगा पाथ एरे, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, देन एंटर प्रेस करेंगे, देन सेलेक्ट पाथ कर्व। या तो आप कर्व पे बना सकते हैं, आपका पाथ जो कर्व हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, ये जो है ऑब्जेक्ट टोटल पाथ में ये ऑटोमेटिक जो है बन चुका है। आपको टोटल आइटम कितने चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर दोनों दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितने गैप होना चाहिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से रो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेवल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये सभी चीज़ें जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव है, बट हम एसोसिएटिव नहीं बनाएंगे, विदाउट एसोसिएटिव बनाएंगे। एसोसिएटिव आपने पिछले ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी समझ चुका था आप। ओके, तो और हमारे पास जो है मेजर है या फिर एंड ड्राइव। सो एंड ड्राइव हम करेंगे, एंड ड्राइव मतलब ये टोटल लाइंस पे। ओके, मेजर मीन्स आप दोनों लाइंस के, सिंगल लाइंस के बीच में आपको कितने से कितने डिस्टेंस पे चाहिए वो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एंड ड्राइव मीन्स जितना आपका एन लेंथ है उस पे आप बनाएंगे। ओके, अलाइन आइटम, अलाइन जो नहीं, टोटल आइटम्स जो है एक लाइन में अलाइन होनी चाहिए। सो यहाँ से हम अलाइन की सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन जो है हमारा जेड डायरेक्शन है। ओके, सो जेड डायरेक्शन में ये बन रही है हमारी। ओके, सो मैं आइटम, टोटल आइटम मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 मुझे चाहिए, मैं 5 प्रेस करूँगा, देन एंटर करूँगा। ये जो है ऑटोमेटिक जो है, चूँकि हमने यहाँ से एंड ड्राइव सेलेक्ट किया हुआ तो ऑटोमेटिक जो है टोटल लाइंस पे ही बनेंगी। ओके, अगर आपको पर्टिकुलरली किसी डिस्टेंस पे बनाना है तो हमें पहले इसको हमें ऑफ करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम एंड ड्राइव मेजर पे हमने ये किया, देन यहाँ से हमें, अब मेजर जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप बिटवीन, आप यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट के कितने डिस्टेंस पे आपको रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। मुझे 2000 रखना है, मैंने यहाँ पे प्रेस किया 2000 एंटर। आप देख सकते हैं हमारे इस लाइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लाइन कितनी भी लंबी हो, बट यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं अगर हम मेजर सेलेक्ट कर रहे हैं। बट अगर एंड ड्राइव सेलेक्ट कर रहे हैं सो पूरे लाइंस पे ही बनेंगे। ओके, सो होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पोलर एरे। पोलर एरे मीन्स एक किसी पाथ में, लाइक सर्कल में हमें चाहिए, तो इसे बोलते हैं पोलर एरे। तो मैं एक बनाऊंगा सर्कल फर्स्ट, और ये लेते हैं हम यहाँ से स्पीकर, इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ एक स्पीकर और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। ओके, अब मैं इसका करता हूँ एरे। एरे प्रेस करेंगे, एंटर, देन पोलर मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, सो पोलर के लिए बेसिकली हमें कोई सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है। सेंटर पॉइंट हमने इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बन चुका है। आपको टोटल ऑब्जेक्ट आइटम कितने चाहिए, मुझे चाहिए 20, मैंने 20 यहाँ पर सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बन के हमारे पास स्पीकर का है जो है बन के आ चुका है। सो इस प्रकार से आप पोलर एरे बना सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है ऑफसेट। सो ऑफसेट का हम बेसिकली कैसे यूज कर सकते हैं। सो किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स अगर आपको बनाना है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनाना है, सो उस कंडीशन में आप ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ओके, सो हम इस लाइन को लेते हैं। ओके, और मुझे इसको ऑफसेट करना है, सो मैं सिलेक्ट करूँगा, देन मैं डिस्टेंस डिसाइड करना होगा। सो मुझे डिस्टेंस चाहिए 1000 के डिस्टेंस में मुझे चाहिए। देन मैं अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ओके, ये देखिए 1000 पे बन चुका है। देन अगेन, देन अगेन, तो 1000 के डिस्टेंस पे जो है मेरा ऑब्जेक्ट जो है ऑफसेट होता रहेगा। सो हम लोगों ने कवर कर लिया है, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी हमारे पास इतने टूल्स, मॉडिफाइड टूल्स में इतने टूल्स अभी बचे हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।